हे गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो ये 2024 का पहला वीडियो। आई होप कि 2023 में आपको जो भी परेशानियाँ आई होंगी, यानी कि किसी का अच्छा बीता होगा, किसी का बुरा बीता होगा, मतलब किसी का नॉर्मल होगा, तो आप वो सब बातें छोड़कर अब ये आज से अब अपने गोल पे फोकस करेंगे। यानी कि उन सभी चीज़ों को भूल जाइए जो पास्ट में हुआ, जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट फ्यूचर में होगा, उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि आज से मैं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए स्पेशली उन लोग की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो कवर करने वाली हूँ। आज से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी आपके एग्जाम डेट तक। तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और बीते हुए कल के बारे में ना सोचकर आज से शुरू कर दीजिए आपके आने वाले कल के लिए। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है, हॉर्मोन्स। सभी ने ये शब्द सुना होगा कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। जी, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, और आपके घर वालों ने भी सुना है। क्या है, हमको पता है ये हॉर्मोन्स होते क्या है। हमको इतना तो पता है कि हॉर्मोन्स होता है, हार्मोन्स के कारण ये हो जाता है, हार्मोन्स से ये हो जाता है, लेकिन पता है हमारे शरीर में हॉर्मोन्स जो होता है ना, देखिए हॉर्मोन्स एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है, यानी कि हमारे पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है हमारे ब्लड के थ्रू, और वो हमारा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है वो वहाँ पे प्ले करता है। कौन? हॉर्मोन्स। मैंने हॉर्मोन्स से रिलेटेड बहुत सारे आज कवर कराने वाली हूँ हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, यानी कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसमें से कुछ हार्मोन्स मैं आपको कवर करा दूंगी आज के इसी वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स आर योर बॉडी केमिकल मैसेंजर, हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करता है, जो दे ट्रैवल इन योर ब्लड, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, ट्रैवल करता है। ट्रैवल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वो ब्लड का ही यूज करता है, टिश्यू और ऑर्गन तक जाता है, और ये वर्क करता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि जैसे ही हार्मोन आया हमारे में अचानक से परिवर्तन हो गया, जी नहीं, धीरे धीरे किसी भी अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज आ रहा है तो वो हार्मोन्स के कारण ही होता है। एंड ओवर टाइम एंड अफेक्ट मेनी डिफरेंट प्रोसेस, और बहुत सारे प्रोसेस कराता है। कुल मिला के यही कहना चाहते हैं कि हार्मोन जो होता है ना, हमारी बॉडी में धीरे धीरे प्रोसेस करता है, धीरे धीरे वर्क करता है, और हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है। जैसे कि आप किसी लड़की को देखते हो, या किसी लड़की की मैं बात कर लूँ, किसी लड़के को देखते हो, वो छोटे पे उसके दाढ़ी मूंछ नहीं होते, लेकिन ऐसा क्या होता है, जो उसकी एज प्यूबर्टी आने पर उसके अंदर ये सब डेवलपमेंट देखा जाता है, इसे ग्रोथ देखा जाता है। तो हॉर्मोन्स के कारण ही उनमें दाढ़ी और मूंछ आती है। सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात मैं बता दूंगा हॉर्मोन से रिलेटेड, तो क्या मैम जो मेल में हॉर्मोन्स है वो फीमेल में नहीं है, जो फीमेल्स में है वो क्या मेल में नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से आप ये सभी जान जाइए कि हॉर्मोन्स मेल में हो या फीमेल में, दोनों में होता है, लेकिन बस अंतर कहाँ होता है कि आप जिस हॉर्मोन्स का हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत है वो हॉर्मोन्स हमारे अंदर वर्क करता है, उससे होने वाले परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो हार्मोन हमारी बॉडी में काम नहीं है उसका वर्क आपको दिखाई नहीं देता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो फीमेल हार्मोन माने जाते हैं, क्या ये मेल में नहीं है? मेल में भी है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, मतलब ना के बराबर होता है, लेकिन हार्मोन तो होता है दोनों में। ठीक है, अगला मैं बात करूं तो हार्मोन्स के क्या काम होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। आई होप कि मेटाबॉलिज्म वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में रासायनिक यानी कि केमिकल जो प्रोसेस होता है, जो हमारी बॉडी में कोई चीज़ को कम करता है या अधिक करता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस होते हैं मैम, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, यानी किसी चीज़ को तोड़कर नई चीज़ बनाना और जुड़ी हुई चीज़ को अलग करके नई चीज़ बनाना। ये सब बातें क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। रिप्रोडक्शन में मूड हार्मोन्स के कारण भी हमारे मूड बनते हैं। यानी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश होना चाहते हो, आप चॉकलेट का यूज़ करोगे, चॉकलेट खाते ही आपकी बॉडी में डोपामिन सीक्रेट होगा। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और हमको क्या करता है, हैप्पीनेस देता है, यानी कि उसको खाते ही आप खुश हो सकते हो। जी हाँ, ऐसा ही होता है। अगर आप कोई मीठा चीज़ खा रहे हो तो आप खुश हो जाओगे। जैसे कि किसी को खुश करने के लिए आप क्या देते हो, डेयरी मिल्क, चॉकलेट्स, तो वो किस लिए, तो वो जैसे ही
वो व्यक्ति इस डेयरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट यूज़ करता है तो उसकी बॉडी में एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव वेव आते हैं और जिसके कारण वो हैप्पी होता है। आगे मैं बात करूँ कि सबसे पहले हार्मोन शब्द किसने प्रयोग किया था? आप बता सकते हो? जी आप तो देख के बता ही सकते हैं। हार्मोन शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग ने 1906 में किया था, यानी कि 1906 में सबसे पहले हेनरी ने हार्मोन शब्द का यूज़ किया था, यानी कि हार्मोन वर्ड यूज़ किया था। अब मैं बात करती हूँ कि हम लोग कितने टाइप के हार्मोन जानते हैं। देखिए हार्मोन्स तो वैसे बहुत ही ज़्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट और खास हार्मोन्स के ही बारे में बात करूँगी। अगर कोई हार्मोन्स रह जाते हैं आप कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इस हार्मोन्स के बारे में बताइए, मैं आपको डिटेल में उस हार्मोन्स के बारे में जरूर समझाऊंगी। तो आज कुछ हार्मोन्स है और मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी उसके बारे में भी। कौन है? सबसे पहले ग्रोथ या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे जीएच और एसटीएच बोलते हैं। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने अभी केवल नेम आपको बता रही हूँ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच, ल्यूटेट्रॉपिक हार्मोन एलटीएच यानी कि इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ये सारे हार्मोन आज जानेंगे आप। और इन हार्मोन से कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। अगर नहीं भी पूछता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हमें अपने शरीर के बारे में भी जानना है। तो आज आप जानेंगे कुछ हार्मोन्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन से। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हम ग्रोथ हार्मोन की, यानी कि स्टिमुलेटिंग ग्रोथ और सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में। देखिए ग्रोथ हार्मोन से आप समझ रहे होंगे, यानी कि हमारे शरीर में अचानक वृद्धि होना, यानी कि अचानक से नहीं, धीरे धीरे, कभी कभी किसी भी अचानक से भी देखने को मिलता है। कैसे? आपके साथ कोई ऐसा बच्चा जो 9th 8 तक बहुत ही हाइट में छोटा हो, लेकिन सडनली जब आप उसको देखते हो ना, कभी 10th के पास यानी कि 12 में देखते होंगे तो वो बहुत ही हाइट में लंबा दिखाई देता होगा। तो उसमें क्या हुआ था? हम देखिए सबके पास हार्मोन्स तो होते हैं, लेकिन कोई इनएक्टिव होता है, कोई एक्टिव होता है। तो कुछ लोगों में एक्टिव फॉर्म में ना होकर इनएक्टिव होता है, लेकिन अचानक से एक्टिव होने का उनमें क्या आ जाती है? ग्रोथ हो जाती है। यानी कि जो ग्रोथ हो, यानी कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन दिख रहा है वो स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? ग्रोथ कराता है, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसमें तो बोल जाता है प्रोटीन लेने को। प्रोटीन हमारे शरीर में ग्रोथ कराता है, या मांसपेशियों का ग्रोथ कराना, हाइट की ग्रोथ कराना, यानी कि हमारे बॉडी में एक मसल्स का भी ग्रोथ कराता है। कौन? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप देखे होंगे जिम जाने वाले व्यक्ति, यानी कि जिम जाने वाले जो भी लड़के लड़की होंगे, वो हमेशा प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन उनके बॉडी में क्या करता है? उनके अंदर मसल्स तैयार करता है, यानी कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, उनको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा देने पर वो मसल्स तैयार करता है और उनकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं। कुल मिला के यही कहना है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, वो हमारे अंदर ग्रोथ कराता है, हमारी वृद्धि कराता है, यानी कि हमारी हाइट में इंक्रीज कराता है। दूसरा होता है ल्यूटेट्रॉपिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। ल्यूटेट्रॉपिक प्रोलैक्टिन किससे रिलेटेड है? तो ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यह मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है फीमेल्स के ग्रोथ कराने में हेल्प करती, जो मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराने के लिए ये ल्यूटेट्रॉपिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। देखिए क्या लिखा गया है? स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन, यानी कि मिल्क सेक्रेशन में भी हेल्प करता है और फीमेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराता है। कौन सा हार्मोन आपका? ल्यूटेट्रॉपिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन। दो हार्मोन समझ में आ गया आपको। ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या? हमारे बॉडी में ग्रोथ कराना, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है, जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड होती है, वो उनका ग्रोथ कराना। तीसरा हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को दरअसल में हम नाम एक और नाम से जानते हैं, लव हार्मोन के नाम से। देखिए लव वर्ड सुनते ही आप उसको बैड फील मत कीजिए। बैड इसलिए नहीं करना है क्योंकि लव कई प्रकार के हो सकता है, यानी कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति, यानी बच्चा और माँ का प्रति प्यार, टीचर स्टूडेंट के प्रति, अब पापा मम्मी, या मतलब जितने भी आप लव देख रहे हो, ऐसा नहीं होता कि एक लड़की और एक लड़का के प्रति प्यार है, वो अट्रैक्शन होता है, वो प्यार नहीं होता है। प्यार अपने में होता है, यानी कि अपने भाई बहन से प्यार करना, अपने पेरेंट्स से प्यार करना, अपने टीचर से प्यार करना, ये प्यार होता है। ठीक है, तो लव हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जानते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को। याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपको ये याद हो भी गया होगा, क्योंकि लव वर्ड सुनते ही आपके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स एक्टिव हुए होंगे कि ये तो याद ही करना है। ठीक है, तो स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। तो मैम ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या है? अब देखिए, किसी मान लीजिए कि फीमेल की बॉडी में
मिल्क तो बन गया, लेकिन मिल्क को शरीर से बाहर भी तो निकालना है, लैक्टेशन करना है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाना है। देखिए जैसे ही एक न्यूबॉर्न बेबी अपनी माँ के निप्पल को टच करता है, वहाँ पे सेंसेस होता है, मतलब एक ऑक्सीटोसिन जो अंदर होता है वो समझ जाता है कि माँ के प्रति जो बच्चे का प्यार है उसे हमको दिखाना है। तो वो क्या करता है, वहाँ से सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर देता है? ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है उस समय मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का क्या होने लगता है? सीक्रेशन होने लगता है। तो ये क्या कराता है? ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सीक्रेशन कराता है। और भी इसका काम है, और भी ऑक्सीटोसिन का वर्क होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जस्ट बच्चे के जन्म के दौरान भी जो हम यूटेरस होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्प कराता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का बहुत सारा ही वर्क होता है, केवल एक ही जगह वर्क नहीं होता है। अगला बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन वर्ड तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि इंसुलिन यानी कि इसको बोलते हैं मधुमेह रोग, यानी कि शुगर बोलते हैं। जो इंसुलिन में सीक्रेट कहाँ से होता है? तो हमारे शरीर के अंदर एक पैनक्रियास नामक ग्लैंड होती है, वो इंसुलिन सीक्रेट करती है। लेकिन जब इंसुलिन सीक्रेट होना बंद हो जाता है उस समय हमको शुगर हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, क्या मीठा खाने से शुगर होता है? नहीं, आपका मीठा खाने से शुगर नहीं होता है फ्रेंड्स। जब इंसुलिन सीक्रेट होना बंद हो जाए तब जाकर आपको शुगर हो जाता है। और उस समय जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, वो क्या करते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते होंगे आपके घरों में भी या आपके आस पड़ोस कहीं ना कहीं। तो आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि किसी को अगर डायबिटीज़ हुआ है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो इंसुलिन एक क्या है? एक हार्मोन है जो बाहर से इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो शरीर के अंदर पैनक्रियास ग्लैंड के अंदर बन नहीं पा रहा है, इसलिए। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इंसुलिन पैनक्रियास की किस ग्लैंड से होता है? तो किस सेल से होता है? तो बीटा सेल से, क्योंकि अल्फा सेल, देखिए एक बीटा होगा एक अल्फा होगा। बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकलेगा। इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इंसुलिन जो होता है पैनक्रियास की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। इसकी कमी से ह्यूमन के अंदर डायबिटीज हो जाता है। स्टिमुलेट मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट तो शुगर ही होता है ना। स्टोर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर। अगर हमारे अंदर इंसुलिन सही मात्रा में बन रहा है तो हमारे अंदर जो होता है, हमारे ब्लड के अंदर जितने भी शुगर होते हैं यानी कि मीठे पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या करता है? स्टोर कर लेता है और उसको यूटिलाइज करता है और उसको धीरे धीरे हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। अगला हार्मोन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो ग्लूकेगॉन। ये हार्मोन भी पैनक्रियास के कौन सा सेल? अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। जब ये ज़्यादा सीक्रेट होने लगे तो समझिए इंसुलिन को कम कर रहा है, क्योंकि ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट का अर्थ होता है रोकना। ये इंसुलिन के सीक्रेशन को रोक देता है और बोलता है तुम मत निकलो, मैं आज़ादी से घूमूंगा। अगर इंसुलिन को रोक दिया तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा ना। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। हमारे शरीर के अंदर यानी कि हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज मतलब बढ़ा देता है। किसकी मात्रा को बढ़ा देता है? शुगर की मात्रा। ओ माय गॉड, चीनी का मात्रा अगर हमारे शुगर में बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? हमको डायबिटीज हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर वो उसको स्टोर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को अगर रोक दिया जाएगा तो ग्लूकोज आज़ादी से कहाँ घूमेगा? हमारे ब्लड में घूमेगा। अगर हमारे ब्लड में आज़ादी से शुगर घूम रहा है, मीठा पदार्थ घूम रहा है, तो कैसे निकलेगा? तभी तो हम सुसु करते हैं। तो उस समय हमारे शरीर से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो निकलता है और हमको पता चलता है कि हमको डायबिटीज़ हो गया है। उस समय आपकी आज़ादी बंद हो जाती है कि उस समय आप मीठा खाना बंद कर देते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे ब्लड के अंदर मीठा ज़्यादा हो गया है। अगर हम खाएंगे तो हमारे लिए नुकसान ही होगा। लेकिन कभी ये मत सोचिएगा मतलब कि जैसे कि किसी को नहीं हुआ है, किसी को क्या नहीं हुआ है? डायबिटीज़ नहीं हुआ है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है। क्या मैम? नहीं बेटा, आपके इंसुलिन की कमी से आपके अंदर डायबिटीज़ हो जाता है। आई होप कि ये आपके जितने भी मैंने 5 बताए हैं हार्मोन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन था जो हमारे अंदर ग्रोथ कराता है। दूसरा होता है लिपिडोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन जो हमारे इसको क्या बोलते हैं, हमारे मिल्क ग्लैंड को यानी कि मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है? इंक्रीज करता है और उसे हेल्प करता है। लव हार्मोन बताया मैंने ऑक्सीटोसिन के नाम से, इंसुलिन और ये ग्लूकेगॉन।
आप इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने हार्मोन के बारे में। ज़्यादा हार्मोन नहीं बचे हैं, अगर आपको इसके अलावा और भी हार्मोन्स की आवश्यकता होगी मतलब जानकारी के लिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में होल डिटेल एकदम पूरा डिटेल बताऊंगी। अभी तो मैं देखिए अभी हम लोग रिकॉल कर रहे हैं हर एक चीज़ को, तो कम कम ही कर सकते हैं, पूरा तो डिटेल दे नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं आपके एग्जाम से पहले। तो अब हम बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरॉन। देखिए टेस्टोस्टेरॉन का वर्क होता है मेल में स्पर्म फॉर्मेशन करना। प्रति सेकंड मेल में 1500 स्पर्म के करीबन बनता रहता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण, जो मेल में प्रेजेंट होता है। स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की मैं बात करूँ तो ये फीमेल हार्मोन कहे जाते हैं। फीमेल में स्पेशली ये 2 फीमेल हार्मोन होते हैं। जो फीमेल की बॉडी में सबसे पहला, अगर एस्ट्रोजन की मैं बात करूँ, स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ ओवा, यानी कि फीमेल की 2 ओवरियां होती हैं। उन ओवरी में यानी कि हर मंथ एक ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है। ओवा की अगर मैं बात करूँ, एग की ही बोल दूँ, ओवा मतलब एग रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है उनको पीरियड्स आते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर यानी कि फीमेल के बॉडी के अंदर ओवरी से एग के मैच्योरेशन के लिए यानी कि ओवा मैच्योर करने में हेल्प करता है कौन, एस्ट्रोजन। इसकी कमी हो जाती है ना बहुत सारे फीमेल्स में, तो उनके पीरियड्स जो होते हैं टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, तो इसकी कमी से होती है। तो ना इसमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे फीमेल डर जाती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मेडिसिन यूज़ करने लगते हैं। मैं सलाह दूंगी कि मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर मेडिसिन आप खाते हो तो उसकी आदत हो जाती है हमारी बॉडी में, और जब तक हम मेडिसिन खाते हैं तब तक तो पीरियड सही से आता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़ देंगे पीरियड्स आना फिर से बंद हो जाता है। तो डरने की बात नहीं होती। समय के साथ साथ यानी कि जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी, डेवलप करेगी, आपके अंदर हार्मोन्स बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। पहले धीरे धीरे बनते हैं, फिर धीरे सही हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन का वर्क क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ ओवा में। प्रोजेस्टेरॉन की अगर मैं बात करूँ, प्रोजेस्टेरॉन यानी कि किसी की प्रेगनेंसी का निर्धारण करना, यानी कि प्रेगनेंसी में हेल्प करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। स्टिमुलेट फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में स्टिमुलेट करता है, यानी कि जब यूटेरस के अंदर बेबी बनना स्टार्ट होता है तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जो बेबी है यूटेरस से कैसे चिपक जाता है, यानी कि जो एग और स्पर्म में बनकर आ रहे जाइगोट, वो इम्प्लांट हो जाते हैं हमारे यूटेरस में, उसमें हेल्प कराता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा का वर्क। प्लेसेंटा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है माँ के यूटेरस से बेबी के नाभि से यानी कि कनेक्ट होता है, और वो क्या करता है, प्लेसेंटा का वर्क क्या होता है कि जो बेबी मदर की यूटेरस में पल रहा है उसे न्यूट्रिशन देना, उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड करना। कैसे बेबी उतना बड़ा हो जाता है, उसके अंदर शरीर के अंदर ग्रोथ हो जाती है, कैसे होती है, यानी कि माँ के थ्रू, माँ के जो भोजन खा रही है वो बेबी के अंदर भी जाता है। तो कैसे, प्लेसेंटा के माध्यम से, यानी कि प्लेसेंटा बहुत ही सपोर्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है एक बेबी के डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स आज के ये जितने भी थे, ये जितने भी हार्मोन्स मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई और हार्मोन की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के लिए ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊँ और आपको आपके यूज़फुल हो, आपके काम के लायक हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट हो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।